प्रश्नमाला 4D का क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, राम के पास 16A-3B रुपया है। उसने भोजन पर 2A+B रुपया, पुस्तक खरीदने पर 3A रुपया एवं कपड़ा खरीदने पर A-2B रुपया खर्च किया। तो राम के पास कितने रुपये बचा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बचा हुआ रुपया बराबर लिखेंगे, राम के पास कितना रुपया था, 16A-3B, इतना रुपया उसके पास, कुल रुपया इतना उसके पास था। राम भोजन पे कितना खर्च किया, 2A+B रुपया भोजन पे खर्च किया, पुस्तक पे 3A रुपया खर्च किया है और कपड़ा खरीदने पे A-2B रुपया खर्च किया है। तो राम के पास कितने रुपए बचे। तो देखिए कुल रुपया इतना है, उसमें से हम घटा देंगे ये जो खर्च किया है, देखिए भोजन में, किताब में और कपड़ा में, तो ये तीनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे किससे, ये कुल रुपया से। तो देखिए इसको हम ब्रैकेट में ले लिए हैं, इसको भी ब्रैकेट में ले लिए, ये मंझली ब्रैकेट में, और इन तीनों को जोड़ेंगे पहले, उसके बाद घटाएंगे। तो देखिए 16A-3B, इसको इसी तरह लिख देते हैं, माइनस ये ब्रैकेट इस तरह लगा देंगे पहले। अब देखिए 2A+B प्लस 3A, ब्रैकेट अंदर वाला जो है सबको हटा देते हैं, प्लस A-2B, ठीक है। अब फिर से इसको लिख देंगे 16A-3B माइनस, अब देखिए पहले अंदर जो जोड़ घटा होगा उसको कर लेते हैं। तो 2A और ये A दोनों एक जैसा है, तो 2 और 1 कितना हुआ, 3A प्लस B, और यहाँ पे है माइनस, देखिए थोड़ा माफ कीजिएगा, 2 1 3, यहाँ पे भी ये है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे देखिए 3 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2A 3A और ये तीनों एक जैसा है। तो 3 2 5, 5 1 6, तो 6A लिखेंगे, इसको हम नहीं देखे थे पहले। अब देखिए प्लस B और -2B, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो 2 में से 1 गया, यानी माइनस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला के साथ माइनस है। तो 2B में से सिर्फ 1 B गया है, तो 2 में से 1 गया 1, तो सिर्फ हम B लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखते नहीं है, बस हो जाएगा 6A-B, इसको बंद कर देंगे। अब देखिए सबका A का भी हो गया काम और B का भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे, तो 16A-3B, इसको इसी तरह लिखेंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो प्लस है इसके साथ, चिन्ह में इसके साथ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे ब्रैकेट हटा के -6A लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि घट रहा है, तो दोनों का देखिए प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 16 में से 6 गया, देखिए 16A और 6A दोनों एक जैसा है, तो 16 में से 6 गया तो 10, यानी 10A हो जाएगा प्लस में, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है। अब -3B और प्लस B, तो 3 में से 1 गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसके साथ, तो हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2B, यानी बचा हुआ रुपया कितना हुआ, 10A-2B, यानी राम के पास 10A-2B रुपया बचा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि P बराबर 2x² - y² प्लस 4z², कॉमा Q बराबर x² प्लस 4y² - z² और R बराबर -3x² - 3y² - 3z², तो दिखाइए कि P प्लस Q प्लस R बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, P बराबर हमको मान दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है, R बराबर दिया हुआ है, तो हमको दिखाना है P प्लस Q प्लस R बराबर 0। तो बायां पक्ष क्या हुआ, P प्लस Q प्लस R, अब बराबर 0, 0 हुआ दायां पक्ष, क्योंकि बराबर के बाद है 0, तो हम पहले बायां पक्ष लेकर के चलेंगे, तभी 0 आ जाएगा, यानी दायां पक्ष हमको दिखाना है, साबित करना है कि 0 लाना है। P प्लस Q प्लस R बराबर, तो P बराबर कितना दिया हुआ है, तो यानी तीनों को जोड़ेंगे, तो P बराबर दिया हुआ है 2x²
माइनस बाई स्क्वायर प्लस 4z²। देखिए इतना दिया हुआ है p बराबर, ठीक है। अब q बराबर कितना दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। तो x² प्लस 4y² माइनस z², ये हुआ q बराबर। अब फिर प्लस यहाँ बीच में चिन्ह देंगे प्लस का, क्योंकि तीनों को जोड़ना है। r बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस 3x²। ये माइनस में है इसीलिए इसको ब्रैकेट में पहले ले लेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे प्लस माइनस करके। अब फिर है माइनस 3y², यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3y²। उसके बाद है माइनस 3z²। तो देखिए ये तीनों माइनस में है, r बराबर माइनस 3x² माइनस 3y² माइनस 3z²। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए इसको पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x² माइनस y² प्लस 4z² प्लस x² प्लस 4y² माइनस z²। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 3x², ये माइनस में ही है तो इसको माइनस में ही रहने देंगे। 3y² माइनस 3z²। देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, अब कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। अब देखिए 2x², अब x² वाले को पहले जोड़ेंगे। तो 2x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है और x² यहाँ पे है। तो देखिए पहले 2 1 3, पहले x वाले को एक साथ लिख लेते हैं। 2x² प्लस x² और माइनस 3x²। देखिए x² को एक साथ लिख लिए। अब y² को एक साथ लिख लेते हैं। तो माइनस y², अब यहाँ पे है प्लस 4y² और है माइनस 3y²। तो इसको भी हम एक साथ लिख लिए। अब z² को लिख लेते हैं। तो प्लस 4z²। उसके बाद कहाँ पे है z², तो यहाँ पे है तो लिखेंगे माइनस z²। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 3z²। तो z² भी साथ में हो गया। देखिए x² सब साथ में हो गया, y² सब साथ में और z² साथ में। और क्या बचा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ऊपर। नीचे भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कुछ नहीं बचा है, देखिए दोनों में 9 9 है। तो अब इसको हल करेंगे। 2 1 3 हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 1 3 तो प्लस में आएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, और यहाँ पे माइनस है, यानी प्लस 3 और माइनस 3, ये पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3 और 1 माइनस 4, और यहाँ पे प्लस 4 है तो ये भी खत्म हो गया। प्लस 4z, यहाँ पे देखिए 3 1 4 यानी माइनस 4z हुआ। तो ये भी तीनों खत्म हो गया। क्या बचा, बराबर 0, जो कि है बराबर दायां पक्ष। दायां पक्ष में 0 लाना था, तो हो गया है बराबर। ठीक है, तो यही हमको दिखाना था कि p प्लस q प्लस r बराबर 0 लाकर दिखाइए। तो यही बस इसको हम लिख देंगे 0 बराबर दायां पक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक कथन के लिए एक बीजीय व्यंजक प्रस्तुत कीजिए। तो पहला है y को x में जोड़ना। ठीक है, तो y को x में जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई। दूसरा है x और y के योगफल का 1/3। इसको कॉपी पे बता देते हैं। देखिए 11 का पहला में लिखेंगे y को x में जोड़ना, यानी y को जो है x में जोड़ दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए दूसरा में कह रहा है x और y के योगफल का 1/3, तो हम लिखेंगे x और y के योगफल का 1/3। तो पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई लिखेंगे। अब इसके योगफल का क्या कह रहा है, 1/3, तो हम 1/3 बस लिख देंगे उसके बाहर, यानी तो हो जाएगा 1/3 गुने x प्लस वाई। इसके योगफल का 1/3 कह रहा था, 1/3 मतलब 1/3, और इसके योगफल का यानी दोनों को जोड़कर तो हो जाएगा 1/3 गुने x प्लस वाई। तीसरा में देखिए p को q से घटाना, p
p को किससे घटाना है, q से, तो हम लिखेंगे q माइनस p। इसका आंसर हो जाएगा q माइनस p, क्योंकि p को q से घटा रहा है। अब देखिए 4 में, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। ऊपर में 4 में देखिए कह रहा है a और b के गुणनफल के 1/4 से 4 कम। तो a और b के गुणनफल के 1/4, तो a और b के गुणनफल क्या हो जाएगा, a गुना b करेंगे, ठीक है, इसके क्या, इसके गुणनफल के 1/4 यानी 1/4, तो 1/4 गुने a गुने b से 4 कम, तो 4 घटा देंगे क्योंकि 4 कम कह रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/4, a गुने b को हम a b लिख सकते हैं, ठीक है, -4। तो देखिए 4 का आंसर हो जाएगा 1/4 a b -4। अब देखिए 11 के 5वां में कह रहा है p और q के गुणनफल से उनकी योगफल को घटाना। तो p और q के गुणनफल हो गया p गुने q, ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं p गुने q के गुणनफल से उनके योगफल को, यानी योगफल हो गया p प्लस q को घटाना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p गुने q माइनस p प्लस q, योगफल कह रहा गुणनफल p और q के गुणनफल से उनके योगफल को घटाना। तो योगफल मतलब p प्लस q हो गया, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, p गुने q को हम पी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि गुना में है, माइनस p प्लस q। तो ये हो जाएगा आंसर, गुणनफल से योगफल को घटाना, तो पी क्यू माइनस p प्लस q। अब देखिए 6ठा में क्या कह रहा है, x और y के गुणनफल को 25 से घटाना, यानी किससे घटाना है, 25 से, तो यानी 25 पहले लिखेंगे, किसको घटाना है, x और y के गुणनफल को, तो माइनस x गुने y लिखेंगे, गुणनफल मतलब दोनों को गुना करना है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 25 माइनस x गुने y को x और y, तो ये हो जाएगा आंसर 25 माइनस x y। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।